अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण। ऊर्जाओं में ये परिवर्तन 360 डिग्री का घुमाव एक वर्ष में पूरा होगा। तब तक महायुद्ध का संकट लगातार मंडराता रहेगा कि तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र पूरब होगा। यहीं की दो आध्यात्मिक शक्तियां युद्ध की अगुवाई करेंगी। अगला विश्व युद्ध भारत एवं चीन के बीच ही लड़ा जाएगा। इस महायुद्ध में कट्टरपंथी धर्म जैसे इस्लाम पूरी तरह जड़ से समाप्त हो जाएगा। इस महायुद्ध में संसार की कई प्राचीनतम संस्कृतियों तक के नष्ट होने की आशंका है। अमेरिका या फिर रूस द्वारा पाकिस्तान पर परमाणु हमला किया जाएगा। संसार के कई देश तक समाप्त हो जाएंगे, जिसमें से पाकिस्तान सबसे पहले समाप्त होगा। कुछ देश के उन्मादी शासक तो यहाँ तक जा सकते हैं कि वे नदियों के जल को ही रासायनिक हथियारों से युक्त कर दें। तीसरे विश्व युद्ध में आश्चर्यजनक रूप से कई मित्र देश शत्रु हो जाएंगे एवं ठीक इसके विपरीत कई शत्रु देश मित्र बन जाएंगे। धुएं सी विषैली ऊर्जाओं ने इन दिनों लाल ऊर्जाओं में भी मिलावट कर दी है। तो भविष्य दर्पण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम भविष्य के दर्पण में आपको दिखाते हैं भविष्य में घटने वाली घटनाओं का चेहरा। तो आज के अपने विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पहले कहा जा रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध धर्म को लेकर लड़ा जाएगा, किंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध संसार की दो बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के बीच लड़ा जाएगा, जिसका आरंभ 2017 में गलवान घाटी से आरंभ हो चुका है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध भारत एवं चीन के बीच ही लड़ा जाएगा, क्योंकि विश्व के शक्तिशाली देशों में गिने जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग गिर रही है और अब उसका स्थान भारत और चीन लेना चाहते हैं। 100 वर्षों से अमेरिका एवं रूस संसार के शक्तिशाली देशों में सम्मिलित होने का गौरव पा चुके हैं, किंतु अब बारी है भारत एवं चीन की। भारत को तो पूरा संसार आध्यात्मिक शक्तियों वाला देश मानता आया है, किंतु चीन को आध्यात्मिक देश क्यों कहा जा रहा है? तो उसका कारण है भगवान गौतम बुद्ध द्वारा फैलाया गया बौद्ध धर्म, जिसके सर्वाधिक अनुयायी चीन में ही हैं। ये और बात है कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, किंतु उनके द्वारा आरंभ किया गया बौद्ध धर्म भारत में कम किंतु चीन में अधिक प्रचलित हुआ। चीन में 91% अर्थात 122 करोड़ से अधिक लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और इन बौद्धों के गुरुजन आध्यात्मिक ऊर्जाओं का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। आपको लग रहा होगा कि एक भारतीय होने के नाते हम चीन की आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे ठोस कारण ये है कि भारतीय जनता अपनी परंपरा और आध्यात्मिकता से दूर जा चुकी है। उस पर अंग्रेजियत का रंग चढ़ गया है। उसकी बोली, उसके संस्कार, पहनावा, विचारधारा सब पर अंग्रेजियत हावी है, जबकि ठीक इसके विपरीत चीन आज भी अपनी भाषा, संस्कृति, विचारधारा और पहनावे पर गर्व करता है। प्राचीन काल में चीन का नाम हरिवर्ष था। ये नाम सनातन संस्कृति के राजा हरिवर्ष के नाम पर पड़ा था। जम्बू द्वीप के राजा ने अपने राज्य का ये हिस्सा अपने बेटे हरिवर्ष को राज करने के लिए दिया था। इसीलिए चीन के अध्यात्म में भारत के अध्यात्म की गहरी छाप मिलती है। ब्रह्मांड में महायुद्ध की ऊर्जाओं का ध्रुवीकरण तीव्रता से हो रहा है। नेक नियति की सुनहरी रंग वाली ऊर्जाओं में बदनियति की धुएं सी काली नकारात्मक ऊर्जाओं की घुसपैठ जनवरी 2017 में आरंभ हो गई थी। ये घुसपैठ पूर्व से पश्चिम की तरफ मुड़ रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का आकलन करने से पता चलता है कि धुएं सी विषैली ऊर्जाओं ने इन दिनों लाल ऊर्जाओं में भी मिलावट कर दी है, जिससे दुनिया के प्रभावशाली लोगों में अहंकार पनप रहा है। इसी के साथ ही साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जाओं में हो रही मिलावट की गति शनह शनह बढ़ रही है। ऊर्जाओं में ये परिवर्तन 360 डिग्री का घुमाव एक वर्ष में पूरा होगा। तब तक महायुद्ध का संकट लगातार मंडराता रहेगा। मिलावट की गति से लगता है कि अक्टूबर 2023 तक ब्रह्मांड काफी दूषित हो चुका होगा। ये मिलावट लोगों के दिमाग पर सीधा असर डालने वाला है। इनके प्रभाव से अच्छे लोग भी
विपरीत निर्णयों की ओर प्रेरित हो रहे हैं। यही ब्रह्मांडीय परिवर्तन संसार के प्रभावशाली शासकों की विचारधारा को भी प्रभावित करेगा। उनमें कई शासक ऐसे महाविनाशक निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बहुत ही सरलता से बन जाएगी। नकारात्मक ऊर्जाओं के ध्रुवीकरण से लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र पूरब होगा। यहीं की दो आध्यात्मिक शक्तियां युद्ध की अगुवाई करेंगी। इनमें एक पक्ष भारत का होगा, जिसकी तरफ से दशकों से एक दूसरे के कट्टर शत्रु चले आ रहे रूस और अमेरिका एक साथ लड़ेंगे। दूसरे पक्ष की अगुवाई चीन के हाथ होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि चीन की आध्यात्मिक शक्तियां भी अत्यधिक प्रबल हैं एवं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे लोग क्या खाते हैं या उनकी पूजा पद्धति क्या है या फिर उनकी विचारधारा वामपंथी है। यद्यपि ये युद्ध धार्मिक युद्ध तो नहीं होगा, किंतु ये युद्ध अघोषित रूप से अध्यात्म के शुद्धिकरण की दिशा तय करेगा। इस महायुद्ध में कट्टरपंथी धर्म जैसे इस्लाम पूरी तरह जड़ से समाप्त हो जाएगा। मात्र उन्हीं धर्मों का अस्तित्व शेष बचेगा जो लचीले हैं और दूसरों से परहेज एवं घृणा नहीं करते। आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग विषय हैं जो नदी के दो किनारों की तरह साथ साथ तो हैं, किंतु एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं। जहां अध्यात्म मनुष्य का पोषण करता है, वहीं धर्म में बनाई गई व्यवस्था एक संयमित जीवन जीने की भूमिका को तैयार करता है। अब आइए आपको बताते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तो इस क्रम में पहला प्रभाव ये होगा कि जड़ता को प्राप्त संसार के सारे रूढ़िवादी धर्म समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया है। इस तीसरे विश्व युद्ध में हुए विनाश के पश्चात संसार में न आतंक बचेगा और न ही आतंकवादी। इस महायुद्ध में संसार की कई प्राचीनतम संस्कृतियों तक के नष्ट होने की आशंका है। संसार के कई देश तक समाप्त हो जाएंगे, जिसमें से पाकिस्तान सबसे पहले समाप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पाकिस्तान के समाप्त होने की बात पहले क्यों की? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी देश न होकर एक उन्मादी देश है। इसी उन्माद के कारण पाकिस्तान के तानाशाह भारत पर परमाणु हमला करने की नादानी करेंगे, जिसके उत्तर में अमेरिका या फिर रूस द्वारा पाकिस्तान पर परमाणु हमला किया जाएगा और इसी के फलस्वरूप पाकिस्तान संसार के नक्शे से गायब हो जाएगा। यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सारी भूमि जलकर बंजर हो जाएगी, जिसमें कई सदियों तक ना फसल उगेगी और ना ही वहां पैदा होने वाली इंसानी नस्लें सेहतमंद रहेंगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में पैदा होने वाली जनता अपंग एवं गंभीर रूप से बीमार पैदा होगी। पाकिस्तान के समाप्त होने के पश्चात कुछ इस्लामी देशों में तेजी से ध्रुवीकरण बढ़ेगा एवं उन देशों के समाप्त होने की भी आशंका है जहां आतंकवादियों को शरण दी जा रही है या फिर दी जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध में आश्चर्यजनक रूप से कई मित्र देश शत्रु हो जाएंगे एवं ठीक इसके विपरीत कई शत्रु देश मित्र बन जाएंगे। ब्रह्मांड में ऊर्जाओं में हो रही घातक मिलावट के कारण ऐसी भी आशंका जन्म ले रही है कि तीसरे विश्व युद्ध के दौरान पीने के पानी में भी भयंकर प्रदूषण उत्पन्न होगा और कुछ देश के उन्मादी शासक तो यहाँ तक जा सकते हैं कि वे नदियों के जल को ही रासायनिक हथियारों से युक्त कर दें, अर्थात नदियों के पानी को जहरीला बना दें, विषाक्त बना दें। तो दर्शकों, आज के भविष्य दर्पण कार्यक्रम के भविष्य की झांकी में हमने इतने ही दृश्य दिखाए हैं आपको। अपने अगले भविष्य दर्पण कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ उन्मादी देश ग्लेशियरों पर परमाणु हमला करके पूरे संसार को जल प्रलय में डुबाने जा रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें भविष्य दर्पण में आने वाले समय का चेहरा।